क्वेश्चन नंबर 11 आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है ऑफ चैप्टर नंबर 6. व्हाट इज योर क्वेश्चन? अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहीट एंड 77 फ़ारेनहीट. सो मतलब जो फ़ारेनहीट में टेम्परेचर है दैट इज बिटवीन 68 डिग्री टू 77 डिग्री. यस. आगे क्या गिवन है आपको? व्हाट इज द रेंज इन अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस if the Celsius और Fahrenheit conversion formula is given by. आपको फॉर्मूला भी गिवन है F इज इक्वल टू 9/5. अगर आपको याद है तो सेकेंड चैप्टर में भी एक सम में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था. क्या था? 9/5 प्लस 32. मुझे क्या करना है? आई हैव टू कन्वर्ट फ़ारेनहीट इनटू सेल्सियस टेम्परेचर. राइट. तो क्या करेंगे? फ़ारेनहीट के बदले मैं ये फॉर्मूला पुट कर देती हूँ. इंस्टेड ऑफ F I am putting that formula 9/5 C plus 32 less than 77 डिग्री. ओके, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया. नाउ ये एज यूजुअल सम हो गया हमारा. क्या करेंगे अब? सोच लो. दिस इज नॉट डिग्री. चलो अब ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज हैं. अब आपकी ये नॉर्मल वैल्यूज है तो पहले मैं क्या करूँगी? 32 से सब्ट्रैक्ट करूँगी. यहाँ पे मुझे 32 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आई वॉन्ट ओनली सी हियर. सो रिमेनिंग ऑल वन बाय वन. जैसे स्पेसशिप हम सेंड करते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो यहाँ से अर्थ से वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है उसको हम क्या करते हैं? वन बाय वन डिडक्ट करते हैं. वैसे ही हम वन बाय वन वैल्यूज डिडक्ट करेंगे. हमें चाहिए ओनली सी. ओके, 68 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 36 लेस देन 9/5 इंटू सी. 77 माइनस 32 दैट विल बी 45. अब करेंगे, देखिए दो चीज कर सकते हैं. पहले 5 से मल्टीप्लाई करो देन आफ्टर डिवाइड बाय 9, या फिर डायरेक्ट इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो लाइक दिस. 5/9 इंटू 36. यहाँ पे भी 5/9. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे टर्म गई उसके लिए मैंने लिखा है. क्या लिखा है? इसका जो रेसिप्रोकल है उससे मैंने मल्टीप्लाई किया. देखिए 5 कट 9 कट. सो 5/9 से मैंने मल्टीप्लाई किया टू ऑल 3 टर्म्स. राइट. यहाँ पे हो जाएगा 9 4 जा. हियर इट इज 9 5 जा. सो बेसिकली वी हैव 5 4 जा 20. C लेस देन 25. So your Celsius temperature is lie between 20 degree to 25 degree. What is your question? Again read it. What is the range in a temperature in degree Celsius? So range of temperature T for temperature I am writing is 20 डिग्री सेल्सियस लेस देन T लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस. ये हो गया मेरा सेल्सियस में टेम्परेचर. यस. ओके, क्वाइट इजी सम. अब सिमिलरली जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और मिडल टू क्वेश्चन बाद में कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 वहाँ पे भी आपको IQ फॉर्मूला गिवन है. IQ ऑफ एनी पर्सन दैट इज mental ability upon CA means chronological age. This is your mental age and this is CA means chronological age into 100. ऐसे IQ लेवल वो लोग कैलकुलेट करते हैं. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? इफ 80 लेस और इक्वल टू IQ. एक आपको रेंज गिवन होगी तभी आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं. लेस और इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन. 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन मतलब आपको क्या गिवन है? मेंटल एज तो नहीं गिवन है. मेंटल एज तो आपको फाइंड करनी है. फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज मतलब MA फाइंड करना है. MA वी हैव टू फाइंड. उसकी रेंज हमें फाइंड करनी है. क्रोनोलॉजिकल एज आप उसको फिजिकल एज भी बोल सकते हैं. दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 12. ओके, चलिए पहले तो फॉर्मूला पुट करेंगे लाइक दिस ओनली. लेस और इक्वल टू IQ मतलब MA अपॉन CA इंटू 100 लेस और इक्वल टू 140.
अब क्या करेंगे, 80 लेस और इक्वल टू MA हमें फाइंड करना है। यस, CA गिवन है 12 इंटू 100 लेस और इक्वल टू 140। अब मैं 100 से पहले डिवाइड कर दूँ। इफ आई एम डिवाइडिंग बाय 100 तो क्या बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट हियर, इट इज 8/10 लेस और इक्वल टू MA बाई 12 एंड हियर 14/10। अब मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखिए 14 इंटू 12/10। ओके, कट मत करो, कुछ भी कट मत करो, यू कैन डायरेक्टली जस्ट मल्टीप्लाई। 12 एट्जा हो जाएगा 96/10 लेस और इक्वल टू M इंटू A, 14 into 12, that will be your 168/10. So your answer is 9.6 less or equal to MA mental age, that is between 16.8। अगर कोई बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज 12 है और IQ आपको 18 से 144 के बीच में मिल रहा है, तो उसकी मेंटल एज देखिए, फिजिकल एज 12 है, मेंटल एज 9.6, मतलब अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स टू 17 ईयर्स के बीच में हो सकती है। दैट थिंग इज व्हाट द सम इज सेइंग। ओके, मेंटल एज उसकी 10 टू 17 से बीच में हो सकती है, दैट इज क्वाइट इम्प्रेसिव, मतलब IQ लेवल हाई है, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं। Okay, so this is your question number 11 and 14. बोलिए guys। Miscellaneous 6, question number 12। आप क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस सम। आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। ओके, आपको बोरिक एसिड का सॉल्यूशन गिवन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है 8%, इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। मतलब उसमें ऐड हो रहा है कितना वो नहीं पता है, ठीक है। डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं दैट इज 2% सॉल्यूट, ठीक है। उसमें एसिडिक लेवल कितना है, 2%। The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6%। अब पहला जो मेरा concentration level था वो था 8%, ठीक है। उसमें मैंने some water या फिर आप बोल सकते हैं 2% एसिडिक मैंने सॉल्यूशन ऐड किया, मतलब मेरा concentration level कितना था, कम था, 8% से कम था। सो ये जो था वो कन्वर्ट हो गए, क्या हो गया, 4% से 6% के बिटवीन आ गया। क्वेश्चन इज सेइंग समथिंग लाइक दैट, इफ वी हैव 640 liters of 8% solution, how many liters of 2% solution will have to be added। मतलब कि मेरे पास 640 लीटर सॉल्यूशन है। देखिए अब मैं 1 by 1 डिटेल में लिख रही हूँ। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ कि सपोज मेरे पास 640 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। ये कितना कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, 8%, राइट। अब इस सॉल्यूशन में आई एम एडिंग सम सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है गाइस, 2% है। तो मतलब 2% सॉल्यूशन है एसिडिक, तो बाकी सब 98% उसमें वाटर होगा। 98% क्या है, उसमें वाटर है, तभी हम बोल सकते हैं ना 2% एसिडिक सॉल्यूशन, राइट। तो इसमें जब मैं ऐड कर रही हूँ तो अब क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा कम है, ओके। सो इसमें जब मैं ऐड करूँगी तो इसका जो 8% कॉन्सेंट्रेशन लेवल था वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होके कितना जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4% से 6% के बिटवीन जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है वो क्लियर हुआ, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ये सॉल्यूशन मैंने जो डाला है ना, x, सपोज x लीटर,
वो x फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ x. वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ x. मतलब कितना लीटर में सॉल्यूशन 2% एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करूंगी जिससे मेरा ये 8% है वो कन्वर्ट हो जाएगा 4 to 6% में. अब ऐसे सम्स की ज़रूरत क्या है? किसी को अगर क्वेश्चन हो रहा है कि मैम इतना सारा क्यों सोचे, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप जो प्रैक्टिकल्स करोगे लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो वो सॉल्यूशन है ना सर प्रिपेयर करते हैं. वो सॉल्यूशन सर प्रिपेयर करते हैं. कैसे प्रिपेयर करते हैं? यूजिंग समथिंग लाइक दिस. आपको अगर पता है एसिड अटैक के बारे में तो सब जानते हो, राइट? तो वहाँ पे जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, फिर HCl, वो जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है ना, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है. हम जो टॉयलेट क्लीनर के यूज़ करते हैं एसिड्स, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है. वो भी इतना हाई तो नहीं होता है, फिर भी वही सेम सॉल्यूशन लैब में भी रहता है. ठीक है. सो लैब में हमें हर बार इतना कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं चाहिए. सो हमें क्या करना पड़ता है? वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल को डिक्रीज करना पड़ता है. समवेयर वी आर यूजिंग डाइल्यूटेड, मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो हो ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए. ठीक है. तो सर क्या करेंगे? उसमें वाटर ऐड करेंगे. ओके. यहाँ पे वाटर के बदले उन्होंने 2% एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया है. सो ये हो गया आपका क्वेश्चन. ठीक है. अब करते हैं उसका सॉल्यूशन. पहले मेरे पास कितना, व्हाट इज द डेटा? 640 liters acidic solution I have. In the starting I have 640 liter 8% boric acid solution. थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ. लेट इन 640 liters boric acid solution 8%. Okay, what is the question? 640 liters let in 640 liters 8% boric acid solution x लीटर. ये लेट लिखा है वो मैंने किसके लिए लिखा है? x के लिए. x लीटर 2% boric acid solution we are adding. Boric acid solution we are adding. ठीक है. सो हमारा जो सॉल्यूशन था वो रेडी हो गया. ओके. सो अब मेरे पास ऑलरेडी कितना था? 640 लीटर्स था. उसमें मैं x लीटर ऐड कर रही हूँ. सो नाउ न्यू हमारा जो न्यू वेट होगा, न्यू वेट ऑफ सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा बेटा? 640 प्लस x लीटर. टोटल कितना हो गया? 640 प्लस 8 लीटर्स. ओके. अब मैं बात करूं उसके एसिडिक लेवल की. एसिडिक लेवल उसका कितना होगा? देखो 640 लीटर्स जो है वो 8% था. 8% मीन्स आई कैन राइट 8/100. ओके. एकदम आराम से ट्राई करो टू अंडरस्टैंड. ये पहला था 640 लीटर, उसका एसिडिक लेवल कितना है? 8%. अब ये जो दूसरा वाला है x, उसका एसिडिक लेवल कितना है? 2%. सो आई कैन राइट 2x/100. गाइज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ओके चलिए उसकी बात बाद में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वहां पे उन्होंने सिर्फ वाटर ऐड किया है. मतलब ये वाली टर्म आपकी पूरी निकल जाएगी. 0% ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब ये वाली टर्म आपकी पूरी वहां पे निकल जाएगी. ओके.
राइट नाउ एसिडिक लेवल हमारा इतना है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्स मेजरमेंट करना है। उसके लिए मुझे क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन टू मी गाइज, व्हाट इज गिवन टू मी गाइज, मुझे ये गिवन है बेटा कि हमारा जो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेट है, 4% टू 6%। यस, कितना है मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल, 4% टू 6%। किसका 4% होगा, 4% किसका होगा, टोटल सॉल्यूशन का। सो आई कैन राइट, फिर से मैं क्वेश्चन का यूज करूंगी, the resulting mixture is to be between 4% to 6%, between 4% to 6%। resulting mixture मतलब this is your resulting mixture। ओके, न्यू वेट या फिर न्यू रिजल्टिंग सॉल्यूशन आप लिख लो तो भी चलेगा, न्यू रिजल्टिंग सॉल्यूशन लिख लो तो भी चलेगा, न्यू रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके, सो वो कितना है, 4 to 6%। तो ये 4% किसका, न्यू रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, 640 प्लस एक्स, उसका 4% मतलब 4/100। ओके, एंड इसका 6% मतलब किसका, 640 प्लस एक्स, उसका 6%। दिस इज योर रिजल्टिंग मिक्सचर। उसका एसिडिक लेवल, अब ये दोनों कंबाइन होके जाएंगे यहाँ पे, है ना। एसिडिक लेवल कहाँ पे होना चाहिए, रिजल्टिंग मिक्सचर्स एसिडिक लेवल इज टू बी बिटवीन 4% टू 6%। तो ये टर्म पूरी जाएगी एज इट इज यहाँ पे, 640 इंटू 8/100 प्लस 2x/100। अब ये हमारा रेडी हो गया क्वेश्चन। टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, डोंट वरी, 100 सब में से कट हो जाएगा। देखिए, फ्रॉम ऑल थ्री साइड, फ्रॉम ऑल थ्री टर्म्स 100 कट हो जाएगा। फिर से एक बार ये समझ लेते हैं। ओके, चलिए, व्हाट इज गिवन टू अस, ये 640 लीटर हमारा था सॉल्यूशन, उसमें मैंने x लीटर ऐड किया विथ 2%। 2% मतलब 2x इंटू 100, ये मेरा था 8% एसिडिक। सो ये था मेरा 640 इंटू 8/100, ये मेरा सॉल्यूशन था, उसमें मैंने 2% एसिडिक सॉल्यूशन ऐड किया। सो माय रिजल्टिंग सॉल्यूशंस एसिडिक लेवल इज दिस। ठीक है, आपका मेन जो लिक्विड था, लिक्विड कितना हो गया, पहले 640 था, उसमें मैंने x लीटर ऐड किया, ये आपका लीटर है, 640 एंड x, दिस इज योर लीटर गाइस। ठीक है, तो मैंने उसमें क्या कर दिया, उसमें मैंने 640 में x लीटर ऐड किया है। सो माय रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना हो गया, वेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन 640 प्लस x। ओके, अब ये जो आपका सॉल्यूशन है उसको मुझे किसके बीच में रखना है, आई हैव टू कीप इट बिटवीन 4% टू 6%। तो यहाँ पे मैंने उसका यूज कर लिया, रिजल्टिंग मिक्सचर एसिडिक लेवल शुड बी बिटवीन 4% टू 6%। एक्चुअली है कितना, इतना है, मुझे रखना है 4% से 6% के बीच में। तो मुझे कितना x लीटर ऐड करना पड़ेगा, दैट आई हैव टू सी। ओके, चलिए, अब बेस हमारा रेडी हो गया है। अब तो हमें नॉर्मल कैलकुलेशन करना है जो अब तक किया है क्वेश्चन में। ओके, पहले तो 100 कट हो जाएगा फ्रॉम ऑल साइड। देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले फर्स्ट स्टेप में 100 कट कर रही हूँ, मैंने 100 कट कर दिया। देखिए, मैं मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करूंगी, 640 को 6 से, 8 से, 4 से मैं बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। यहाँ से मैं टर्म को ब्रेक कर रही हूँ, यहाँ से मैं टर्म को ब्रेक कर रही हूँ। दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस विल बी योर सेकेंड टर्म। जैसे हमने 10 सम, ऊपर वाले जितने सम किए हैं, 2 डिफरेंट टाइप के, है ना, वैसे मैं ब्रेक कर रही हूँ। दिस इज योर 4 इंटू 640 प्लस एक्स लेस देन
640 इंटू 8 प्लस 2x। फर्स्ट टर्म मैंने यहाँ पे लिख ली, सेकेंड टर्म आई विल राइट हियर। ओके, मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना है, मैं क्या करूंगी यहाँ पे लिखूंगी 4 इंटू 640 प्लस 4x लेस देन 640 इंटू 8 प्लस 2x। देखो अब थोड़ी देर के लिए सोच लो कि ये 640 नहीं है, सपोज ये आपका y है। ओके, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो 4x इज बिगर देन 2x, तो मैं 4x माइनस 2x करूंगी। सो साइड हो जाएगी चेंज 2x की। सिमिलरली 640 इंटू 8 माइनस 640 इंटू 4, बोलिए ये सपोज मैंने y एज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो 8y माइनस 4y, 8y माइनस 4y, बोलिए कितना हो जाएगा? 8y माइनस 4y कितना हो जाएगा मेरा? 4y हो जाएगा। 4 इंटू 640, यस दिस विल बी 4 इंटू 640। ओके, अब देखो अभी भी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, ये 2 कट होगा यहाँ पे। नाउ आई हैव नो ऑप्शन, नाउ आई एम व्हाट आई एम डूइंग, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग विथ 2, सो दैट विल बी 1280। समझ में आया यहाँ तक गाइस? कोई डाउट नहीं है? ओके, चलिए सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? 640 इंटू 8 प्लस 2x लेस देन 640 इंटू 6 प्लस 6x। 6 इज ग्रेटर, सो 2x जाएगा साइड चेंज करके सामने। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट टर्म? देखिए 640 इंटू 640 इंटू 8 माइनस 640 इंटू 6 लेस देन 6x माइनस 2x। यहाँ पे फिर से इसको y एज्यूम कर लो, तो 8y माइनस 6y कितना हो जाएगा? 2 इंटू 640 लेस देन 4x, यस 2 इंटू 640 लेस देन 4x। देखिए अब यहाँ पे 4 है, तो एक तो 2 के साथ कट होगा, दूसरा यहाँ पे कट होगा विद दिस 320, सो 320 लेस देन x। सो नाउ आई एम कंबाइनिंग, आपकी x की वैल्यू 320 से ग्रेटर है एंड 1280 से लेसर है। ओके, अब आपको इक्वल टू लेना था, बिटवीन गिवन है आपको, व्हाट इज द वर्ड? यस, रिजल्टिंग मिक्सचर इज मोर देन 4%। मोर देन मतलब मोर देन और इक्वल टू नहीं गिवन है, सो यहाँ पे मुझे यही लेना है, बट लेस देन 6%, तो वहां पे भी आपका सिर्फ लेस देन जाएगा। सो नो इक्वल टू साइन इज हियर। सो मुझे कितना सॉल्यूशन ऐड करना है? कितना सॉल्यूशन ऐड करना है? आई हैव टू ऐड द सॉल्यूशन बिटवीन 320 लीटर्स टू 1280 लीटर्स, 2% boric acid solution. Okay, how many liters? So we have to add the we have to add between 320 to, between लिख रही हूँ मतलब 320 भी नहीं जाएगा, 320 to 1280 लीटर 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन, Okay, so this is your question, how you are going to solve it. We have to add between 320 liters to 1280 liters 2% boric acid solution. 1125 लीटर 45% एसिडिक सॉल्यूशन, x लीटर मतलब वाटर ऐड कर रहे हैं, तो 0% एसिडिक सॉल्यूशन वी आर एडिंग। ओके, चलिए तो हमारा जो न्यू सॉल्यूशन रेडी होगा, वेट ऑफ न्यू रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वेट ऑफ न्यू रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वेट आपका 1125 है प्लस x, दिस इज टोटल लीटर,
राइट। अब एसिड कितना होगा, एसिडिक लेवल कितना होगा, 1125 में है 45%, सो आई कैन राइट 1125 इंटू 45, 1125 इंटू 45%, तो 45/100 प्लस x% कितना है 0%, वाटर में ऐड कर रही हूँ तो x इंटू 0/100 में लिख सकती हूँ, ठीक है। सो ये टर्म तो आपकी गई, दैट विल बी मोर इजियर देन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, सो ये है आपका एसिडिक लेवल। अब हमें क्या करना है, एसिडिक लेवल रखना कितना है 20%, 25% से 45% के बीच में, 45% से, सॉरी 45 है नहीं, सॉरी 30%, 25 से 30% के बिटवीन हमें रखना है, नॉट इक्वल, 25% से ग्रेटर एंड 30% से लेसर। ओके, तो ये किसका होगा एसिडिक लेवल, टोटल का होगा 1125 प्लस एक्स, ये भी आपका टोटल का होगा 1125 प्लस एक्स, एंड एक्चुअल एसिडिक लेवल कितना हो गया 1125 इंटू 45/100। यहाँ से x वाली टर्म गई, वाई, बिकॉज वाटर वी आर एडिंग वाटर। वहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, वी एडेड 2% ऑफ बोरिक एसिड, 2% कॉन्सेंट्रेशन लेवल था, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं मतलब 0% आपका एसिडिक लेवल होगा। सो ये टर्म आपकी गई, बस अब इजी है इन दोनों। चलिए पहले तो 100 हम निकाल देते हैं, रिमूव फ्रॉम ऑल द साइड्स। सो 1125 प्लस एक्स इंटू 25 लेस देन 1125 इंटू 45 लेस देन 1125 प्लस एक्स इंटू 30। ओके, अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दिस इज योर वन पार्ट एंड दिस इज योर सेकेंड पार्ट। नाउ आई एम डूइंग वन स्टेप मोर, 25 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। सो ये हो जाएगा 1125 इंटू 25। मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था हमें बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को करना है यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आपका फर्स्ट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 25x एज इट इज रहेगा, ये जाएगा इन द नेक्स्ट योर ऑन योर RHS, 1125 इंटू 45 माइनस 1125 इंटू 25। देखिए ये दोनों में से कॉमन टर्म, दिस इज योर कॉमन टर्म। तो बेसिकली क्या होगा 1125 एज इट इज इंटू 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 गाइस कितना हो जाएगा 45 माइनस 25। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एज्यूम करने को बोल दिया था कि सपोज ये आपका y है, सो 45 माइनस 45y माइनस 25y, सो हो जाएगा 20y, या फिर यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। अब ये देखो ये 5 यहाँ पे भी कट होगा और यहाँ पे भी कट होगा, बोलिए दिस विल कट हियर, यहाँ पे बचेगा 4। 1125 को 5 से डिवाइड करेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू 5, 5 2s are 10, again 5 2s are 12, 25. Yes, this is our value. So x is less than 200, 900. Yes, it is 900. Okay. अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगी बिकॉज आई हैव नॉट इनफ स्पेस। 1125 इंटू 45 लेस देन 1125 इंटू 30 प्लस 30x। देखिए ये सामने जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रही हूँ। 1125 विल बी कॉमन, 45 माइनस 30 दैट विल बी 15। अब ये देखिए 30x बचेगा, सो ये तो डायरेक्टली यहाँ पे कट हो गया, 2 लेफ्ट। So what we have 1125 by 2 less than x. Yes, that will be not divided by 2. So what is left? 562.5 less than x. Now what we have? This is your one solution and this is your second solution. I am combining both of them. So 562.5 less than x. x की वैल्यू इससे ग्रेटर है और 900 से लेसर है। ओके, सो योर फाइनल आंसर विल बी
रिजल्टिंग मिक्सचर। अब पूरा अगर सेंटेंस नहीं लिखना है तो ऐसे लिख लो, रिजल्टिंग मिक्सचर, दैट्स इट, रिजल्टिंग मिक्सचर। यस, वी कैन डू लाइक दिस। ओके, गॉट इट? यस मैम, आपने जो फर्स्ट इक्वेशन में डिवाइडेड बाय 5 किया ना, एक मिनट। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा? लेट इन 1125 लीटर 45% एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ x लीटर वी आर एडिंग, राइट? तो वेट हो गया न्यू मिक्सचर का 1125 प्लस x। अब एसिडिक लेवल कितना है? यहाँ पे 45% है और ये हमने वाटर ऐड किया है। वाई 0%? बिकॉज वाटर ऐड किया है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हो जाएगा 0%। तो ये टर्म आपकी निकल जाएगी 0 इंटू एक्स बाय 100, दैट टर्म विल बी रिमूव। ओके, अब आपको कॉन्सेंट्रेशन लेवल लाना कितना है? 45 है, वाटर ऐड कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन जाएगा। कितना डाउन लाना है? 25 to 30%। ओके, उससे इस रेंज के बिटवीन हमें ऐड करना है। तो ये 25% होगा किसका? ये टोटल मिक्सचर का। यस, टोटल लीटर जो है उसका हो जाएगा आपका 25 to 30 के बीच में। तो यहाँ पे 1125 प्लस एक्स और यहाँ पे 25% और यहाँ पे 1125 प्लस एक्स 30%। ठीक है, फिर 100 रिमूव फ्रॉम ऑल साइड। फिर मैंने दो पार्ट्स में सेपरेट किया है, फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकेंड पार्ट इज दिस। ओके, फिर नेक्स्ट हमने अब तक जो इनइक्वालिटी का यूज किया है वैसे ही किया है, सो यू कैन सॉल्व इट इजीली। यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो टू सेपरेट इन टू पार्ट्स। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं हर एक को 5 से पहले डिवाइड कर दूँ, देखो ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का, ये भी 5 का, सो यू कैन डू। जैसे मैंने 100 को निकाल दिया वैसे यू कैन रिमूव 5 ऑल्सो फ्रॉम ऑल द टर्म्स। यू कैन रिमूव 5 ऑल्सो फ्रॉम द ऑल द टर्म्स।